नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। कहते हैं दिल्ली की जीत का रास्ता यूपी से तय होता है, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में यूपी विपक्षी गठबंधन के लिए बड़ा सवाल बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी और इंडिया अलायंस से समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 80 सीटों को जीतने का ऐलान कर दिया है, लेकिन इंडिया अलायंस में यूपी से सीट शेयरिंग को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच मुस्लिम बहुल सीटों को लेकर घमासान तेज हो गया है। यूपी में अखिलेश यादव ने अपनी मजबूती दिखाने के लिए अभी से ही अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करना शुरू कर दिया है, जो यूपी में कांग्रेस और आरएलडी के लिए शुभ संकेत नहीं है। यूपी में सीट बंटवारे पर रार, ज्यादा सीटों पर शुरू तकरार। कांग्रेस को फॉर्मूला नहीं भाया, एसपी के फैसले से कौन खफा। मुस्लिम सीटों का चुनावी गणित, विपक्ष साध पाएगी अपना हित। इंडिया गठबंधन के लिए कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। दिल्ली से देश की कमान संभालने के लिए यूपी को साधना जरूरी है, लेकिन 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की अगुवाई कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल को रास नहीं आ रही। विपक्ष को पता है कि अगर 2024 में बीजेपी के विजय रथ को रोकना है तो सबसे पहले यूपी में सीट बंटवारे के मसले को सुलझाना होगा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने अपने दोनों ही सहयोगी दलों यानी कि कांग्रेस और आरएलडी को कुल 80 लोकसभा सीटों में से 18 सीटों की पेशकश की है। हालांकि सीट बंटवारे का ये फॉर्मूला कांग्रेस और आरएलडी दोनों को ही रास नहीं आ रहा है और दोनों ही राजनीतिक दल अपनी अपनी ताकत के हिसाब से ज्यादा सीटों की मांग भी कर रहे हैं। यहां आपको यह भी बता दें कि यूपी में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 11 और राष्ट्रीय लोकदल को 7 सीटें देने के लिए कहा है। कांग्रेस ने मांग की है कि उसे 2009 में जीती गई 21 से ज्यादा सीट दी जाए, जबकि आरएलडी राज्य में 7 के बजाय 8 सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है। आपको बता दें कि 2009 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने यूपी में 21 सीट जीती थी, जबकि बहुजन समाज पार्टी ने 20 सीटों पर जीत दर्ज की थी। समाजवादी पार्टी ने 23 सीट पर परचम लहराया था, जबकि भारतीय जनता पार्टी 10 सीट जीतने में कामयाब रही थी। राष्ट्रीय लोकदल के खाते में 5 सीटें आई थी और 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार का कब्जा रहा था। बाद में अखिलेश यादव ने फिरोजाबाद सीट खाली की और फिरोजाबाद सीट पर उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे का असली पेच मुस्लिम बाहुल्य सीटों का है। दरअसल अखिलेश यादव यूपी में मुस्लिम बाहुल्य सीटों को कांग्रेस को देना नहीं चाहते हैं। सूत्रों की माने तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच अभी तक सीट बंटवारा पूरी तरह से तय नहीं हो पाया है, लेकिन समाजवादी पार्टी के कई उम्मीदवार कई सीटों पर पूरी जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का यह भी मानना है कि जब तक सीटों का बंटवारा तय होगा तब तक बहुत देर हो जाएगी और यही वजह है कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की मुस्लिम बाहुल्य सीटों को अपने पास रखना चाहते हैं और वो कांग्रेस के दावे से सहमत भी बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में मुस्लिम बहुल इलाकों से यूपी जोड़ो यात्रा निकालकर अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर चुकी है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस जिन मुस्लिम वोट बैंक वाली सीटों को चाहती है उनमें अमेठी, रायबरेली, बहराइच, बाराबंकी, बरेली, फैजाबाद, अकबरपुर, कानपुर, लखीमपुर खीरी, कुशीनगर, मुरादाबाद, श्रावस्ती, सुल्तानपुर, उन्नाव, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बनारस, अमरोहा, संभल, प्रयागराज जैसी शामिल हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी इनमें से ज्यादातर सीटों पर तैयार नहीं। देखिए, समाजवादी पार्टी ने सीटों का बंटवारा लगभग फाइनल कर दिया है। आरएलडी को समाजवादी पार्टी पहले ही 7 सीटें दे चुकी है और कांग्रेस को 11 सीटें देने का फैसला समाजवादी पार्टी ने किया था। समाजवादी पार्टी ने इंडिया गठबंधन के अपने सहयोगियों के साथ पूरे भरोसे के साथ, विश्वास के साथ इस गठबंधन को किया है, सीट बंटवारे को किया है, बिना किसी अहंकार के किया है, बिना किसी जिद के किया है। आने वाले समय में इस पे फाइनल जो भी निर्णय होगा वो ज़रूर होगा और जिद ना समाजवादी पार्टी को, ना कांग्रेस को, ना आरएलडी को है। इस सीटों के बंटवारे को लेकर हमारे और समाजवादी पार्टी के बीच में बातचीत चल रही है। हमारी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसमें आदरणीय अशोक गहलोत जी, भूपेश बघेल जी और हमारे मुकुल वासनिक जी सहित अन्य जो नेता हैं वो लगातार सीटवार चर्चा कर रहे हैं।
अब कहीं पर कोई पेच नहीं है। 11 सीटों पर स्थिति साफ है, आपके सामने है। और भी आने वाले समय पे और जो इन सीटों पर कांग्रेस पार्टी को लड़ना है उस पर चर्चा चल रही और भी सामने आएगी। 2009 के चुनाव को आधार बना के कांग्रेस अगर सीटें चाहती है तो उन्हें अपने उसी वोट परसेंटेज पे भी देखना चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपने तरफ से अलायंस को मजबूत कर दिया है। कांग्रेस को अब स्टेप लेना है कि वो 11 सीटों पे सहमत हैं या 11 सीटों से ज़्यादा चाहिए, कितनी ज़्यादा सीटें चाहिए। दरअसल कांग्रेस के इन सारे मूव से और जो मीडिया में सारी बातें हो रही हैं, मीडिया के माध्यम से हो रही हैं, उससे गठबंधन की शक्ल को लेकर, गठबंधन के चरित्र को लेकर और गठबंधन की अस्थायित्व को लेकर कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। यूपी को लेकर समाजवादी पार्टी की तेज तैयारियों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की पहली सूची भी जारी कर दी। समाजवादी पार्टी ने पहली लिस्ट में 16 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया और एसपी ने पहली लिस्ट को पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों पर फोकस करते हुए जारी किया। संभल से शफीकुर रहमान बर्क, फिरोजाबाद से अक्षय यादव, मैनपुरी से डिंपल यादव, एटा से देवेश शाक्य, बदायूं से धर्मेंद्र यादव, खीरी से उत्कर्ष वर्मा, धौरहरा से आनंद भदौरिया, उन्नाव से अनु टंडन, लखनऊ से रविदास मेहरोत्रा, फरुखाबाद से नवल किशोर शाक्य, अकबरपुर से राजा रामपाल, बांदा से शिवशंकर सिंह पटेल, फैजाबाद से अवधेश प्रसाद, अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा, बस्ती से रामप्रसाद चौधरी, गोरखपुर से काजल निषाद के नामों का ऐलान किया गया है। समाजवादी पार्टी ने पहली लिस्ट के जरिए कई मुस्लिम बहुल सीटों को लेकर भी अपना इरादा साफ कर दिया है। जो मुस्लिम पॉलिटिक्स है वो बीजेपी को हराने के लिए शिद्दत से जुटी हुई है। अब गठबंधन अगर पूरा हो गया, अलायंस का गठबंधन हो गया, तीनों दल एक साथ लड़ेंगे, तो मुझे लगता है कि मुस्लिम वोटर इसी गठबंधन के साथ जाएंगे। लेकिन अगर कहीं मजबूत प्रत्याशी बसपा का होगा तो जाटो और मुस्लिम, ये अलायंस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कई मुस्लिम बहुल सीटों पे बहुत ही अच्छे ढंग से विनिंग कॉम्बिनेशन नजर आता है। तो वहाँ पे शायद स्थितियां भिन्न हो, तो बहुत आसान नहीं है गठबंधन के लिए भी। और बसपा अगर मजबूत प्रत्याशी ले आती है, जाटो प्लस मुस्लिम विनिंग कॉम्बिनेशन कहीं दिखता है, तो वहाँ पे बहुत दिक्कतें होने वाली हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस की सबसे ज्यादा निगाह पश्चिमी यूपी पर है। कांग्रेस का मानना है कि लोकसभा के लिए मुस्लिम वोट बैंक उसकी तरफ आ रहा है। आपको सीटों का गणित समझाते हैं। पश्चिमी यूपी में उत्तर प्रदेश के 14 जिले आते हैं, जिसमें लोकसभा की 19 सीटें। पिछले यानी 2019 के लोकसभा चुनावों की बात करें तो इन 19 सीटों में से बीजेपी के खाते में 12 सीटें आई थी, जबकि तब एसपी बीएसपी के गठबंधन को 7 सीटें मिली थी, जिसमें से बीएसपी ने 4 और समाजवादी पार्टी ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। दरअसल पश्चिमी यूपी में जाट और मुसलमान निर्णायक स्थिति में होते हैं। ये जिसकी तरफ जाते हैं वो पार्टी जीत जाती है। कई जिले ऐसे भी हैं जहां मुस्लिम वोटर्स की तादाद 40 से 43% तक है। मुजफ्फरनगर में 41.30% मुस्लिम वोटर्स हैं, शामली में 41%, सहारनपुर में 41.95%, बिजनौर में 43.04%, बागपत में 27.98%, मेरठ में 34.43%, अलीगढ़ में 19.85% और गाजियाबाद में 25.35% वोटर मुसलमान हैं। यानी अगर इन्होंने एकजुट होकर वोटिंग की होगी तो बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। हालांकि पिछले 2 लोकसभा चुनावी नतीजों को देखें तो ये इलाका पूरी तरह से बीजेपी के साथ खड़ा रहा। जाटों का भी भरपूर समर्थन बीजेपी को मिला है। उत्तर प्रदेश में एनडीए निश्चित तौर पे बहुत मजबूत है और विपक्ष के लिए काफ़ी कुछ मेहनत करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, लेकिन वो उस तरह से मेहनत करते हुए नहीं नज़र आ रहा है। राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है 11 दिन उत्तर प्रदेश में रहेगी और सपा ने 11 सीटें कांग्रेस को दी हैं। हो सकता है सीटें ये कुछ बढ़ाएं, लेकिन जो चुनाव की दिशा है या जो नैरेटिव है या जो बाइनरी है या फिर जो टेम्पलेट्स हैं, वो सब चीज़ें अभी बीजेपी के फेवर में खड़ी हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि वोटों का जो शेयर 2022 में पार्टियों को मिला था वो बीजेपी के वोट शेयर के 2019 का जो शेयर था उस वहां तक पहुंचता हुआ नहीं नजर आ रहा है। यूपी की 80 सीटों में समाजवादी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी और कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए 17 जनवरी को दिल्ली में दोनों पार्टियों की गठबंधन समिति की बैठक हुई थी। एक एक सीट पर चर्चा हुई, जीत की संभावनाएं टटोली गई।
लेकिन उस मैराथन मंथन से कोई अमृत नहीं निकला। सलमान खुर्शीद ने एक और बैठक होने की बात कही तो राम गोपाल यादव ने भी वही बातें दोहरा दी। जो बार बार कहते हैं कि कांग्रेस की वजह से सीट शेयरिंग फॉर्मूला नहीं हो पाया अब तक, ये गलत है, क्योंकि कठिन इशू है। ये लोग सोच रहे हैं कि अलग अलग पार्टियां कह रही हैं कि हम डिले हमारे वजह से हो रहा है, ये बात नहीं है। हम लोग बात कर रहे हैं, हमारी एक समिति है, वो लोग बात कर रहे हैं। मोहन प्रकाश बात कर रहे थे बिहार में, अशोक गहलोत जी और मुकुल वासनिक बात कर रहे थे, सलमान खुर्शीद बात कर रहे थे आम आदमी पार्टी से। बट रिमेंबर, वी हैव स्ट्रॉन्ग स्टेट यूनिट्स इन सम ऑफ दीज स्टेट्स। कांग्रेस के दिल में आज भी यूपी की 21 सीटें फंसी जो उसने 15 साल पहले यानी 2009 के लोकसभा चुनाव में जीती थी। लेकिन अखिलेश यादव को ये मांग हजम नहीं हो रही। यही वजह है कि दिल्ली में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच 3 दौर की बैठक के बाद भी सीट बंटवारे का फच्चा फंसा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस 25 सीटों की मांग कर रही और वो उन 21 सीटों से कम पर कतई समझौते को राजी नहीं है जिन पर 2009 में पंजे का परचम लहराया था। हालांकि ममता बनर्जी के तल्ख तेवर के बाद कांग्रेस नेतृत्व फूंक फूंक कर कदम उठा रही। This whole alliance is being discussed, all the seat sharing is being discussed on a state-by-state basis. No one is going to have a one-size-fits-all solution. In each state, the story will be different. Please understand that you're not going to get one simple answer everywhere. We are all focused on the imperative need of changing the union government. The government in New Delhi, Mr. Modi and the BJP, will need to be changed, and that's the ultimate objective of all of us. यूपी में 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजे बेहद निराशाजनक रहे थे। रायबरेली से सोनिया गांधी को छोड़कर यूपी से कोई भी दूसरा कांग्रेसी लोकसभा की दहलीज तक नहीं पहुंच पाया था। पार्टी के सबसे लोकप्रिय नेता राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए थे। उधर विधानसभा के चुनाव में भी कांग्रेस का प्रदर्शन वैसा ही रहा। समाजवादी पार्टी यूपी में कांग्रेस के हालिया प्रदर्शन का हवाला देकर कांग्रेस को बेहद कमजोर बता रही, जबकि 2014 से पहले के चुनावों के बेहतर प्रदर्शन को आधार बनाकर समाजवादी पार्टी से ज्यादा सीटें मांग रही। पिछले 3 लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के प्रदर्शन पर गौर करें तो 2009 कांग्रेस 69 सीटों पर चुनाव लड़ी और 21 जीती। इस चुनाव में एसपी 75 पर लड़कर 23 और बीएसपी 69 पर लड़ी और 20 सीटें जीती। 2014 कांग्रेस 67 पर लड़कर सिर्फ 2 सीटें जीती। एसपी 75 में से 5 और बीएसपी 80 पर लड़ी और एक भी सीट नहीं जीत पाई। 2019 एसपी बीएसपी का गठबंधन था। कांग्रेस 67 पर लड़ी और सिर्फ रायबरेली जीत पाई। एसपी 37 पर लड़ी और 5 जीती, जबकि बीएसपी 38 पर लड़ी और 10 जीती। रामपुर और आजमगढ़ हारने के बाद एसपी के सिर्फ 3 सांसद हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि यूपी में कांग्रेस का टारगेट 30 है। ये वो 30 सीटें हैं जहां कांग्रेस ने सर्वे कराने के बाद इस नतीजे पर पहुंची है कि संगठन यहां मजबूत हुआ है और वोटर्स का मन कांग्रेस की तरफ जा रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों की सूची जारी करके कांग्रेस की सोच पर बहुत सारे पूर्ण विराम लगा दिए। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि कांग्रेस के किन 30 सीटों पर नजर है। कांग्रेस अमेठी, रायबरेली, प्रतापगढ़, जालौन, मिश्रिख, बांदा, बाराबंकी, संत कबीरनगर, गाजीपुर, लालगंज, बनारस, जौनपुर, घोसी, महाराजगंज, कैसरगंज, फूलपुर, कानपुर, झांसी, फर्रुखाबाद, खीरी, उन्नाव, अलीगढ़, फतेहपुर सीकरी, सुल्तानपुर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, अमरोहा, लखनऊ सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना रही थी। लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट में बहुत सारी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करके कांग्रेस की सोच और मांग को सिरे से खारिज कर दिया। समाजवादी पार्टी के 16 सीटों की पहली लिस्ट में बांदा, फर्रुखाबाद, खीरी, उन्नाव और लखनऊ वो सीटें हैं जिस पर अखिलेश ने कैंडिडेट उतारकर कांग्रेस को अपनी मंशा साफ कर दी। कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने यूपी में बीएसपी के दरवाजे भी खुले रखे हुए। वो किसी भी हालत में अकेले लड़ना नहीं चाहती और इन 30 सीटों की दावेदारी से सपा पर दबाव बनाना चाहती। ज्यादा से ज्यादा सीटें मांगकर वो एसपी पर प्रेशर क्रिएट करना चाहती। इन सीटों पर कांग्रेस की गोलबंदी का एक और जरिया, ये माध्यम दरअसल बना है कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। राहुल गांधी की ये यात्रा इम्पैक्ट डालती और चुनाव से पहले जहां जहां से ये यात्रा निकलेगी कांग्रेस के पक्ष में माहौल तैयार होगा, ऐसा कांग्रेस का मानना है। यही वजह है कि यूपी में प्रेशर पॉलिटिक्स को बढ़ाने के लिए राहुल गांधी की न्याय यात्रा का रूट भी कुछ इसकी तरह क्रिएट किया गया है। 20 जिलों से गुजरेगी, 16 लोकसभा सीट कवर,
मध्य और पश्चिम यूपी पर नजर। यूपी में मोदी और योगी के नाम से टकराना इंडिया गठबंधन के लिए इतना आसान नहीं होगा और ये बात खुद नई नवेली अलायंस भी जानती है। लेकिन जिस तरह से इंडिया गठबंधन सीट बंटवारे पर ही अब तक एक नहीं हो पाए हैं, ऐसे में दूसरे मुद्दों का समाधान कैसे तय होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। लखनऊ से अशोक तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।